वो किसान को मजबूत बनाने के लिए लेकर आए, और आज जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है, ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लेकर आया है। ये चाहते हैं किसान मजबूर रहें, मजबूत ना बने। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का इनका मतलब, जिस तरह इन्होंने पिछली बार भी एक प्रयत्न किया कि जाति विशेष को भड़काकर पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसे हालात कर दिए, प्रदेश को जलाने का काम किया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज किसान आंदोलन की यार्ड के ऊपर ये सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर जाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2014 और 19 के अंदर सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। 2014 और 19 के अंदर अगर जनता ने, हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, तो इन सब साथियों के खिलाफ अविश्वास पारित करने का काम किया। इनको लगा कि सत्ता को हथियाने के लिए ये एक बैकडोर एंट्री के नाते आज किसान भाइयों को एक गुमराह करके, अभी गोगी जी कोई ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुन लो, सारी आपकी बात करूंगा। आज हमें ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते। अभी अभय यादव जी एक बात ठीक बोल रहे थे, ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते कि किसान भाई को हमेशा सुनने को मिले। अगर हमने अपना पॉजिटिव पक्ष इन 3 कानूनों के पक्ष के समर्थन के अंदर अगर हमने बात रख दी, तो उल्टा हमारे गांव में घुसने के ऊपर रोक नहीं लगेगी, इनको कोई गांव के अंदर घुसने नहीं देगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता बैठे, अभी इन्होंने, मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव 2 तरह का है। किसान भाइयों के नाते वोट बैंक की राजनीति को साधने का विश्वास प्रस्ताव भी है, और अपने आप को अपने हाई कमान के आगे स्थापित करने का विश्वास प्रस्ताव भी है। अभी जो G23 ये भगवा पगड़ी डाली थी, उस नाते अपने आप को स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है। बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? G23 है नहीं क्या? कोई वो अलग से बना अध्यक्ष महोदय, नहीं वो तो चर्चा करें क्या? मुझे एक, हाँ बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, कोई अनपार्लियामेंट्री है क्या? ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोल रहे हैं वो क्या? नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ जी, नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके मुताबिक बोलेंगे वो। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होकर इधर बैठ गए, तो उनको किसी ने कहा, भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। वो सारे साथी, खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी, इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं, बार बार सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और HCS की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें, पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने MLO के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है ये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको बैठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई। और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर। जब वो नहीं उठे, गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए। और
आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी, एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, राव साहब, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राव साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभु सत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए, अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी ने सेल्फी ली थी। जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए, आप मेरे समय में नहीं कि मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब, आप इनको ऊपर से सीट पर भेजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सीट पर। मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। यहां कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ, तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ जी, हाँ, देखिए, आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब, मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत कहना मेरे को। ये देखिए, मैं, हाँ, आप सीट पर जाइए। हाँ, तो आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको। हाँ, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ, तो आप देखिए, सर, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। असीम जी, ये बहुत जरूरी विषय है। ये हमारे विपक्ष के साथी ने कहा इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूं। ये खुद बैठ जाए। आप किरण जी, आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो आप तो बैठ जाइए। असीम जी, प्लीज खत्म करिए जरा। ले लिया। नहीं, 3 मिनट दे दें, खत्म करिए। मुझे 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। सर, बिना डिस्टर्बेंस के 3 मिनट दे दें। 1 मिनट सर, मेरा समय तो ये लेंगे। 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। खत्म। सर, अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ जोत के मालिक हैं या इससे कम जोत के। अभी मलिक साहब ने कहा कि 86%।
किसानों को देशद्रोही नहीं कह सकते। किसानों को किसने कहा देशद्रोही? हम तो आपको कह रहे हैं। नहीं, आप किसी ने किसान को देशद्रोही मैं नहीं तो कहा। किसानों को नमन करता हूँ। मैंने ये कहा मेरा अस्तित्व किसानों की वजह से है। हुड्डा साहब, आपने जिंदगी भर मिसलीड किया हरियाणा की जनता को भी, और अब हाउस को कर रहे हो। एक कभी तो आपकी सच्चाई के सामने आके देखो। किसान को देखिए, किसान नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हुड्डा साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमारे को कह रहे हो सर, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा, आपको कहा है। हुड्डा साहब, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वालों को कहा है, कांग्रेस वालों को। सुन तो लो, आप बैठ जाइए किरण जी। मैं किसान भाइयों को नमन करता हूं। रुको सिंह जी, रुको सिंह जी। अगर किसान को, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। किसान के बारे में कोई देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बिल्कुल उसमें से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। नंबर नहीं, समझ डिलीट कर दिया उन्होंने, डिलीट हो गया। मैंने किसान साथियों को नहीं कहा, किसानों को नहीं कहा। नहीं, देखिए, मैंने किसान भाइयों को कहा ही नहीं सर। सर मेरा 2 मिनट का निवेदन है सर। नहीं, देखिए सर, ये गलत बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ। किसानों को देशद्रोही डिलीट हो जाएगा। देशद्रोही कहा ही नहीं मैंने, कहा अगर कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुन रहा। वो एक मिनट यार, एक मिनट सिंह जी, पहले प्लीज क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे को हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बता दीजिए। देशद्रोही किसको कहा है, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, किसको कहा है, किसको कहा है, डिलीट कर दो। ये देख एक मिनट, आप बैठोगे सही, बैठो। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं 3 बार कह रहा हूं, आपको अपनी सीटों पर बैठ जाइए। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए। असीम जी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, बैठो। नहीं, मैं एक मिनट, नहीं बिल्कुल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं जो कह रहा हूं आप बैठ जाइए। नहीं, मैं देखिए, मैं असीम जी बैठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा, कोई भी शब्द आपका इसमें लिखा नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हो, आप कोई भी एक भी लफ्ज आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। नहीं, गलत तरीके से नहीं है, बैठ जाइए आप। हाँ जी, ऐसा है, जो लीडर ऑफ द पार्टी है, जो लीडर ऑफ द पार्टी ने जो नाम मुझे लिख करके दिए वो मैं बनवाऊंगा। जो लीडर ऑफ द पार्टी ने नाम दिए हैं उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है। अरे नहीं, मैं इस मेरे को इंडिपेंडेंट कौन है? हाँ जी,
बीबी बत्रा जी बोलिए। बीबी बत्रा जी, आपने बोलना नहीं, बोलिए। बत्रा जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आंदोलन में मैं आप सबको, भाई बबली 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बाबा, रुक जा यार, रुक जा। चलो छोड़ो छोड़ो हाँ। एक मिनट ड्रामा ना करो किसान के नाम पे। इस्तीफा मैं दूंगा, क्यों देगा? मैं दूंगा इस्तीफा किसान का उठा साहब ने मैं दूंगा इस्तीफा किसान का, मैं दूंगा कोई नहीं हमारा से कहने बत्रा बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ। कहाँ इनकी वाली लिस्ट कहाँ है? जेजेपी वाली लिस्ट कहाँ है? बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बबली जी बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। भाई 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी, 1 मिनट। जोगीराम जी बैठ जाइए। जोगीराम जी आपस में तो इतना कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी स्पीकर सर, मैं इस सदन का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। एक आंदोलन चला था पगड़ी संभाल जट्टा। आज जितने ही किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, वो आज जट हैं और इस सारे आंदोलन के खिलाफ है। ये अंग्रेजों ने 1907 के अंदर फार्मर्स जो पंजाब कॉलोनियल एक्ट लेके आए वो किसानों के खिलाफ था। साथ में बड़ी दुआब कैनाल एक्ट लेके आए वो किसानों के खिलाफ था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ले आए, खिलाफ था। उस समय उस आंदोलन को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने लीड किया था। उस आंदोलन के साथ में सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। उस आंदोलन को लाला लाजपत राय ने लीड किया था और उस आंदोलन को चौधरी माथुराम ने, जो हमारे हुड्डा साहब के दादाजी हैं, उन्होंने उसको लीड किया था उस टाइम। 22 मार्च 1907 के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी किसानों का इस आंदोलन के और इस किसान का खत्म करने के लिए। और वहां पर उस टाइम लायलपुर के बहुत बड़े अखबार जो निकालते थे, वो एक मुस्लिम थे, सियाल जंग, उन्होंने गीत गाया था पगड़ी संभाल जट्टा। ये आंदोलन सरकार झुकी, तीनों ब्रिटिश सरकार को वापस लेने पड़े। और उसके बाद आज मैं इस सदन में उस आंदोलन के बारे में हम शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और साथ में लाला लाजपत राय और चौधरी माथुराम को इस सदन के अंदर हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के पोते, उन्हीं की विचारधारा की बात है। आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म होने के बाद उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके अरेस्ट वारंट निकाले गए कि जहां भी है उनको पकड़ो। उस समय सरदार अजीत सिंह,
सांगी गांव के में चौधरी मातूराम के घर आके रुके थे। उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उस सारे उसके अंदर उन्होंने उसको बात दिया। दोनों ही एक विचारधारा के आदमी थे। ब्रिटिश सरकार झुक गई, तीनों कानून वापस हो गए। और आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि सूरत के अंदर काउंसिल सेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने सरदार अजीत सिंह को सरताज, पंजाब के किसानों की सरताज की उपाधि दी। वही किसान आप यहां पर खड़े हैं। ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं इस बात के लिए, यहां तक भी नहीं, आपके सामने मैं इस बात के लिए और भी कहूंगा, ऐसा आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। 1979 के अंदर अमेरिका में फार्म लॉज आए थे, उसका आंदोलन हुआ था। और सारे अमेरिका के नागरिक जो किसान थे वो सारे के सारे वाशिंगटन में इकट्ठे हुए। वाशिंगटन में जब इकट्ठे हुए तो वहां पर अब सभी अपने ट्रैक्टर में आए। उस आंदोलन के अंदर स्पीकर सर, एक एंडरसन नाम की लेडी थी, 1300 मील चल के अपने ट्रैक्टर में आके उस आंदोलन के अंदर आके उसने हिस्सा लिया था। उस टाइम अमेरिका की सरकार भी झुकी। और सबसे बड़ी बात जो आई, जो मैं आज किसानों के हक में और किसानों की बात आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात के लिए कि जब वाशिंगटन की सड़कों पे किसान आए, उनके सारे ट्रैक्टर वगैरह आए, तो वहां पर अनरेस्ट हुआ। वहां पर लोगों ने इस बात को कहा कि ये हमारी शांति भंग करने के लिए आया है। पर उसी टाइम में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया वहां पर, वाशिंगटन के अंदर वहां पर तूफान आ गया। किसानों ने अपने ट्रैक्टर लगा के और लोगों की सेवा की। वहां पर लोगों की सेवा करके सारे के सारे जो अपना ट्रैक्टर लगा के बर्फ सारी की सारी समेटी और लोगों ने उनको समर्थन दिया। जिमी कार्टर उस टाइम उसके यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो भी किसान थे। वहां पर अमेरिका के अंदर एक अच्छी और बहुत अच्छी एक फार्म पॉलिसी बना गई जिससे किसानों का उत्थान हुआ। ये आंदोलन जो आज का आंदोलन है, ये इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री को उसकी तवज्जो देके एक अच्छी पॉलिसी जो सरकार बनाए जिससे किसानों का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े, उस हिसाब से आगे बढ़े। उस बात के लिए मैं आखिर में यही कहूंगा आपको कि इस समय भी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फार्म की पॉलिसी है। आज पिछले दिनों कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, प्राइवेट प्लेयर्स की जो बात करते हैं हम, प्राइवेट प्लेयर्स की बात है, दैट इज अंडर द एपीएमसी एक्ट। उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। एपीएम स्टेट का एक्ट है, उसके अंदर जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, किसी स्टेट को नहीं इतराज होगा, किसी बात में नहीं इतराज, किसी बात में। एमएसपी का कानून, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि एमएसपी का कानून हमारे प्रांत के अंदर लेके आए जिससे किसान सुरक्षित हो, सब कुछ हो, किसान खुशहाल हो। मैं आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोमवीर सांगवान जी। स्पीकर महोदय, एक तो मेरी प्रार्थना है इसी सभा के अंदर, अभय सिंह एमएलए साहब ने किसानों को गिरोह कहा है। एक तो ये शब्द वापस लें, जो देश का पेट भरने वाला किसान अन्नदाता, उसके बारे में छोटे शब्द गिरोह कहा है। एक तो अपने शब्द वापस लें। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। एक मिनट सुनिए अभय जी। अगर अभय सिंह जी ने किसानों को गिरोह कहा है तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक सुनाई दिया है, उन्होंने अभय सर, मैंने सुना, जब मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, दूसरी, अगर कहा होगा, गिरोह कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। नहीं कहा, मुझे पता है। दूसरी बात, भाई अभय सिंह, बीच में टाइम की शॉर्टेज है। 10 मिनट का टाइम मिले, मुश्किल से हम भी बैठे यहां सुबह से। एक मिनट। स्पीकर महोदय, हाँ जी, यह टाइम बीच में नोट कर। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये पिछले 107-8 दिन से किसान भाई बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं। पूरी सर्दी निकल गई, रात की गर्मी भी शुरुआत होगी। इस तीनों कानूनों में हमने अच्छी तरह से पढ़ के, हर शिक्षाविद ने, हर कानूनविद ने इसको देखा। इसमें किसान की भलाई नाम की चीज कोई भी नहीं है। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूं, एक बात जो सदन के अंदर आई कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जी
जेजेपी के डिप्टी सीएम दूसरे जो मंत्री हैं एमएलए हैं, वो गांव के अंदर कोई सभा नहीं कर सकते। ये ऐसी हालत पैदा क्यों हुई? उसका कारण क्या हुआ? उसका सुनो, आप बैठिए, उसका कारण बताता हूं मैं, उसका कारण बताता हूं आपको। आप 2 मिनट सुनने की भी बात देखें, आप ये बात को सुने, ये नौबत क्यों आई? मैं तो आपको बताना चाहता हूं ये हालात क्यों हुई, ये हरियाणा प्रदेश बदनाम क्यों हुआ, ऐसा हालात क्यों हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? जब तो बड़ी बड़ी बातें करी, किसान की भलाई में रेल रोकने का काम किया, बड़े बड़े कानून देने का लालसा दिया, उस किसान की उसकी भावना को ठेस पहुंचाई, उसी का परिणाम आज रोड को और कोई भी मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री जनसभा नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन से, ये किसान के हक में ये सदन बैठी है, पूरा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यह सबसे ज्यादा खेती करने वाला सबसे मजबूत प्रदेश है। तो इसलिए विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि हम किसान के हक में हमें। अध्यक्ष महोदय, राव बेसिक जी ने अभी कहा कि एमएसपी का जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, अब क्लैरिफिकेशन खुद दे दें। तो आपने कहा, आप बताइए है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूं है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये बताओ। आप देखिए बात सुनिए कि मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ी थी और मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, आपने मुझे दिखा दिया, पर आप ये भी मान लो प्राइवेट मंडी की रिकमेंडेशन आपकी की हुई है, ये भी बात मान लो, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अभय सिंह, मेरे विधायक जी से प्रार्थना है, आपको अवार्ड मिल गया, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी जो ड्यूटी थी पूरी हो गई। इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय स्पीकर महोदय, इस किसान मेरी एक सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम बहस करें, चर्चा करें, हल्ला ना करें। मैं कह रहा हूं ठीक है, उन्होंने कोई गलती की है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब हम पार्लियामेंट्री वे से सभ्य तरीके से चर्चा कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। ये हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं है यार, फिर वही बात है, आप ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो। चलिए सोमवीर जी। स्पीकर सर, ये जो है किसान की आत्मा की आवाज है, और आज पूरा हिंदुस्तान का किसान, जब पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद पूरे देश का और यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे बड़ा जन आंदोलन है। लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा आंदोलन कोई देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, इसलिए लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। इस किसान की अनदेखी क्यों की जाए? इसलिए मेरी तमाम सदन से प्रार्थना है, स्पीकर महोदय आपके माध्यम से, कोई चौथा कानून सरकार ऐसा ले, तीनों कानूनों को वापस करके कोई चौथा कानून किसान के हक में ऐसा ले जाए जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो। आज किसान दुखी है, ये नॉर्थ इंडिया का किसान जो मध्यम वर्ग है ये मजबूत है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, बिहार का किसान भाड़ा लगा के दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकता। ये मजबूत किसान आंदोलन होने के कारण आज पिछले 3.5 महीने से दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। इसको कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, इन तीनों कानूनों को वापस लाकर कमजोर करने का षड्यंत्र है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तीनों कानून निरस्त करके किसान के भलाई में काम करना चाहिए। इसलिए तमाम भाइयों से, जो दूसरी पार्टी के जो भाई बैठे हैं, अंतरात्मा से छाती बात करके मैं सबसे मिलता हूं, सब दुखी है इस बात से, लेकिन बिल्ली के घंटे कौन बांधे जकरा इस चीज का है। इस कानून से सब भाई जितने पार्टी के अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा से पता है कि किसान के साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। कोई अपने मंत्री पद बनाने के चक्कर में, कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, कोई चमचागिरी करने के चक्कर में लगे, इसलिए कोई नाम है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस आज तुरंत प्रभाव से इस किसानों की आवाज को सुन के किसानों की भलाई में चौथा कानून लाके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, जो देश में हित में है, समाज के हित में है और किसान के हित में। मेरी ये पुरजोर आपसे अपील है स्पीकर महोदय, आपकी मेहरबानी जो आपने मुझे समय लिया, धन्यवाद। जय हिंद। अरविंदर कल्याण जी, अरविंदर कल्याण जी। स्पीकर सर, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत सी चर्चा आज सुबह से खास तौर पर कृषि कानून के विषय में हुई है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल के खिलाफ ये आया है, मगर प्रदेश के अंदर मजबूत व्यवस्थाएं हो, पारदर्शी शासन हो, सबका साथ सबका विकास, इस सोच के साथ लगातार मनोहर लाल जी की सरकार 6 साल से काम कर रही है। और मोदी जी और मनोहर लाल जी ने, चाहे वो केंद्रीय स्तर की बात है, चाहे वो प्रदेश की बात है, बहुत गंभीरता से किसानों का भला कैसे हो, क्या क्या वो कदम उठाए जाएं, एक तरह से एक बीड़ा उठाया हुआ है जो कि एक बहुत कठिन भी है। बहुत सारी सरकारें आज तक बनी जिन्होंने इस विषय पर अलग अलग समय में बहुत सारे नारे भी दिए, मगर हकीकत में अगर हम पूरे देश की राजनीति की भी बात करें तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने ठोस कार्य किसानों के हक में किए हैं। आज की मौजूदा परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही एक ठोस कदम इन कृषि कानूनों को लाकर किया है। स्पीकर सर, कुछ सवाल जरूर उठते हैं जो मैं यहां रखना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र करती है वो पूरे तरीके से गलत कैसे हो सकता है? कानून काले क्या इस वजह से है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कलम से बने हैं? और अगर कुछ कमियां रह भी जाएं तो सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, जिसके लिए सरकार हमेशा से तैयार है। क्यों उस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो रही है? एक उदाहरण, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाता है, नया मकान बनाता है अपने खून पसीने की कमाई से। नए मकान के अंदर भी कई बार कमियां होती हैं, कोई टाइल टूट गई, फर्श टूट गया, पानी लीक हो गया, टंकी लीक हो गई, बिजली का कनेक्शन खराब हो गया, तो क्या करते हैं? मकान को ठीक कराते हैं, दुरुस्त कराते हैं, या पूरे मकान को जेसीबी मशीन लाके पूरे को तोड़ दिया जाता है? यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है। प्लीज। और स्पीकर सर, यह विषय कहीं ना कहीं बैठे बैठे नहीं, प्लीज, किसान वर्ग के बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। तो मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका कैसी रहनी चाहिए? क्या विपक्ष की भूमिका यह नहीं रहनी चाहिए कि मंथन करके, विचार विमर्श करके, चर्चा करके कैसे उस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसमें और सुधार लाए जा सकते हैं? या विपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है नहीं, ऐसे भी कि ऐसे समय में ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति की जाए? स्पीकर सर, मैं एक मिनट जरा हरिंदर जी, गोगी जी रनिंग कमेंट्री नहीं, बिल्कुल भी मैं रनिंग कमेंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप हर चीज के ऊपर कमेंट करते हैं। ये आप जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए जो मर्जी। नहीं, ये उनका बोलने का हक है। आपको समय मिलेगा तो आप बोलिए। देखिए, बात यह है कि आपके लीडर ने, आपके जो लीडर हैं, गोगी जी, आप तो गोंडी हो, आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए, कम से कम गोंडी हो आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए। गोगी जी, मेरी आपसे बेनती है कि मैं बार बार कहना ठीक नहीं है, मैं रनिंग कमेंट्री में बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपका टर्म आएगा, आप खड़े होकर के, आपके नेता ने आपको टाइम दिया होगा तो जरूर मिलेगा। अगर आपके नेता ने टाइम नहीं दिया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका बिल्कुल दूसरे स्पीकर सर, ये सवाल केवल मेरे नहीं है, ये सवाल आने वाले समय में प्रदेश की जनता, माननीय हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, इनसे करेगी। मैं आज इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कथन का जिक्र यहां जरूर करना चाहूंगा, जो उन्होंने सन 1959 में एक बात कही थी कि हमारी जनता भोली है, समझाया जाए तो समझ जाती है, पर झूठी बात या झूठे नारे अगर दिए जाएं तो बहक भी जाती है। कृषि कानून से संबंधित जो ये विषय है, ये वास्तव में बहुत संवेदनशील है।
राजनीति करने के बहुत मौके बहुत जगह आते रहेंगे। स्पीकर सर, मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे पिताजी चौधरी देवी सिंह जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के बहुत करीबी साथियों में से रहे हैं। मैं बहुत आदर करता हूं। डॉक्टर रघबीर कादियान जी बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे हैं, बहुत नजदीकी के संबंध इनके रहे हैं परिवार के साथ। मैंने अपने परिवार को कृषि में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा है, मुझे फक्र है। 1960 के दशक में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी तो मेरे पिताजी के बहुत प्रयास रहे थे उस समय उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। 1970 के दशक से हमारे परिवार में डेयरी फार्मिंग और 1990 के दशक में 80 के दशक में पोल्ट्री और फिशरीज। स्पीकर साहब, मैंने हर खेत का काम खुद अपने हाथों से किया हुआ है। बहुत सब ट्रेनिंग हमारे परिवार में हमारी रही। मुझे आज याद आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कि कैसे किसानों का शोषण होता है। मैं इन चीजों का अनुभव कर चुका हूँ। 1990 में जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था उस समय हरियाणा प्रदेश के बहुत से रास्ते पूरे तरीके से बंद थे। बड़ा आंदोलन को भी चला। अगर एक कहावत है, चोर दो चार भूखे रोटी दिखती, मेरा पोल्ट्री फार्म और मेरी किस्मत थी कि मेरे पोल्ट्री फार्म में पूरा प्यार पूरा हरियाणा था। स्पीकर सर, 6 रात लगातार जागा उस समय, ये मेरा रिकॉर्ड है। 6 रात 7 दिन मैंने जाके अपने वहां दिल्ली की मंडी में इस तरीके से शोषण होता था, मुझे वो समझ लिया, मैंने मुनाफा सारी चीजों से निकला और आज पक्ष विधायक के नाते पहले काम होने के नाते मैं जिम्मेवार के साथ इस तीनों कानून वास्तव में किसान के हक में ये कानून आगे बढ़ने चाहिए, ऊपर चल होने चाहिए। और चाहूंगा बोलो, क्या वोट डालो किसान भाई, हम भी किसान हैं। बोलो क्या लक्ष्य लाए हो पे? अध्यक्ष महोदय जी, जयवीर जी ऐसे नहीं बोलने नहीं दोगे किसी को भी आप। ये कोई मतलब हुआ? नहीं किसान मलिक साहब बैठ जाओ, सुनना तो डालो। मलिक साहब आप 20 मिनट बोले थे, आपका 2 मिनट नहीं सुनते आप। वही बोलने लगता है उसको आप ना क्यों बत्रा साहब बैठो, आप भी ज्यादा थोड़ी बार आप भी बैठो। बोलने दो, वो अध्यक्ष महोदय जी, कोई अनपार्लियामेंट्री बोलेगा तो मैं रोकूंगा। कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोलेगा तो मैं तो बैठ जा, थोड़ी बहन जी बैठ जा। डिस्टर्ब करने को मैं इजाजत नहीं। अध्यक्ष महोदय जी, इब किसान की बात, जो मसला किसान की जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, किसान तो यही, किसान हमारे भाई हैं। हम किसानों की बात सुनते हैं, किसानों बीच में रहते हैं। जो ये उसमें हम किसानों ने हमारे को वोट दिया, 36 बरादरी किसान, एक जाट किसान है, 36 बरादरी किसान है। उन्होंने हमारे जिम्मेवारी देके यहाँ भेजा है। हम के विकास की बात करेंगे, हम किसान की बात करेंगे, 36 बरादरी बात करेंगे। ये जहर बोलना काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी, इनको समझाओ, थोड़े समझ में आए, आपस में जहर मत को लें। ये किसान है बेचारे, वो कल उल्टा पलट देंगे। आपने 10 साल जैसे वो बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, जैसे बोगे ऐसे काटोगे। तो हमने बुरे बोए थे, बुरे काटोगे। आप इस तरह बैठे बात करें, फिर सारी उम्र बैठे रहोगे। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। असीम गोयल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जो जिस प्रस्ताव के ऊपर हम चर्चा करने के लिए यहां सब उपस्थित आए हैं, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनको नमन करता हूं। किसान निसंदेह हमारे इस भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 4 लोग बोल चुके, 4 लोग इधर से बोले हैं। और किसान भाई ज्यादा है, फिर भी आपके 4 पहले बोल चुके हैं। बहन जी 2 मिनट, बस 2 मिनट। किसान भाई सर्दी गर्मी बरसात तूफान को सहकर भी इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा परिश्रम करता है। मैं उनके परिश्रम को नमन करता हूं। यहां कोई ना कोई किसी ना किसी रूप के अंदर अपने आप को किसानी से जुड़ा पाएगा। मैंने सीधी किसानी नहीं की, लेकिन मैं आज यहां अगर खड़ा हूं
या मेरा पैतृक जो व्यवसाय है वो आड़त का व्यवसाय है, किसान साथियों की वजह से आज मेरा अस्तित्व है, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो हम सब लोग जिस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम जो 3 कानून लेकर आए वो किसान को मजबूत बनाने के लिए लेकर आए, और आज जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लेकर आया है। ये चाहते हैं किसान मजबूर रहें, मजबूत ना बने। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का इनका मतलब, जिस तरह इन्होंने पिछली बार भी एक प्रयत्न किया कि जाति विशेष को भड़काकर पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसे हालात कर दिए, प्रदेश को जलाने का काम किया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज किसान आंदोलन की यार्ड के ऊपर ये सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर जाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2014 और 19 के अंदर सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। 2014 और 19 के अंदर अगर जनता ने, हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया तो इन सब साथियों के खिलाफ अविश्वास पारित करने का काम किया। इनको लगा कि सत्ता को हथियाने के लिए ये एक बैकडोर एंट्री के नाते आज किसान भाइयों को एक गुमराह करके, अभी गोगी जी कोई ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुन लो, सारी आपकी बात करूंगा। आज हमें ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते, अभी अभय यादव जी एक बात ठीक बोल रहे थे, मैं उनकी बात को पूरी करता हूं। ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते कि एक पक्ष किसान भाई को हमेशा सुनने को मिले। अगर हमने अपना पॉजिटिव पक्ष इन 3 कानूनों के पक्ष के समर्थन के अंदर अगर हमने बात रख दी तो उल्टा हमारे गांव में घुसने के ऊपर रोक नहीं लगेगी, इनको कोई गांव के अंदर घुसने नहीं देगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, चिंता ना करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता बैठे, अभी इन्होंने, मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव 2 तरह का है। किसान भाइयों के नाते वोट बैंक की राजनीति को साधने का अविश्वास प्रस्ताव भी है, और अपने आप को अपने हाई कमान के आगे स्थापित करने का विश्वास प्रस्ताव भी है। अभी जो G23 ये भगवा पगड़ी डाली थी, उस नाते अपने आप को स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है। बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? G23 है नहीं क्या? कोई वो अलग से बना अध्यक्ष महोदय, नहीं वो तो चर्चा करें क्या? मुझे एक, हाँ बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। कोई अनपार्लियामेंट्री है क्या? ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोल रहे हैं वो क्या? नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ जी, नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपके मुताबिक बोलेंगे वो? मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे तब इनको किसी ने नहीं रोका, और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होकर इधर बैठ गए तो उनको किसी ने कहा भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। तो सारे साथी, खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं बार बार। सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और एचसीएस की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें, पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने एमएलओ के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है ये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय कृपया इनको बैठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई।
और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर। जब वो नहीं उठे, गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए। और आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी, एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राव साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभु सत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए, अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी, जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए, आप हल्ला कर रहे हैं, मेरे समय में नहीं कि मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब, आप इनको ऊपर सीट पर भेजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सीट पर। मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। यहाँ कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ, तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ जी, हाँ, देखिए, आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब, मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत करना मेरे को। ये देखिए, मैं, हाँ, आप सीट पर जाइए। कुछ नहीं, हाँ, तो आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ, तो आप नहीं, देखिए, अनपार्लियामेंट्री। सर, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। असीम जी, ये बहुत जरूरी विषय है। ये हमारे विपक्ष के साथी ने कहा है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूं। ये खुद बैठ जाए। आप किरण जी, आपको तो, आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो अब तो बैठ जाइए। असीम जी, प्लीज खत्म करिए जरा। ले लिया, नहीं, 3 मिनट दे दें, खत्म करिए। मुझे 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। सर, बिना डिस्टर्बेंस के 3 मिनट दे दें। 1 मिनट सर, मेरा समय तो ये लगे, 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। खत्म। सर, अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ जोत के मालिक हैं या इससे कम जोत के। अभी मलिक साहब ने कहा
कि 86% किसानों को देशद्रोही नहीं कह नहीं, सकते आप। किसानों को किसने कहा देशद्रोही? हम तो आपको कह रहे हैं। नहीं, आप किसी ने किसान को देशद्रोही नहीं मैं तो कहा। किसानों को नमन करता हूँ। किसान को देशद्रोही मैंने ये किसी कहा ने मेरा अस्तित्व किसानों की वजह से है। हुड्डा साहब, आपने किसान को जिंदगी भर किसी ने मिसलीड किया, देशद्रोही नहीं कहा। हरियाणा की जनता अगर को भी, किसान को और आप देशद्रोही का उसको कर रहे शब्द हो। कोई होगा, एक तो कभी वो आपकी मानेंगे। सच्चाई के सामने आके देखो। किसान को देखिए, किसान नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हुड्डा साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे को कह रहे हो सर मैं तो देशद्रोही। कुछ भी नहीं बोल बैठ रहा। जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। अब कोई मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा, आपको कहा है। हुड्डा साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस वालों को कहा है, सुन तो कांग्रेस लो ना। वालों को। सुन तो लो, आप बैठ जाइए। किरण जी, मैं किसान भाइयों को नमन करता रुको हूँ। सिंह जी, रुको सिंह जी। अगर किसान को, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। किसान के बारे में कोई देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बिल्कुल उसमें से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। नंबर नहीं, सुन, नहीं, डिलीट कर दिया उन्होंने, डिलीट हो गया। मैंने किसान साथियों को नहीं कहा, किसानों को नहीं कहा। नहीं, देखिए, मैंने किसान भाइयों को कहा ही नहीं सर। आप बैठ सर जाइए। मेरा 2 मिनट का निवेदन है सर। नहीं, प्लीज, टाइम देखिए बहुत है। सर, ये गलत बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। किसानों को देशद्रोही डिलीट हो जाएगा। देशद्रोही कहा ही नहीं, मैंने कहा अगर कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। वो लेकिन एक मिनट सिंह जी, पहले प्लीज। क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे को हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बता दीजिए। देशद्रोही किसको कहा है, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, किसको कहा है देशद्रोही? किसको कहा है? डिलीट कर दो। ये देख, देख, एक मिनट आप बैठोगे सही, बैठो। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं 3 बार कह रहा हूं, आपको अपनी सीटों पर बैठ जाइए। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए। असीम जी, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, बैठो। नहीं, मैं एक मिनट, नहीं, बिल्कुल बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, मैं जो कह रहा हूं आप बैठ जाइए। नहीं, मैं देखिए, मैं असीम जी बैठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा, कोई भी शब्द आपका इसमें लिखा नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हो, आप कोई भी एक भी लफ्ज आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। नहीं, गलत नहीं कर नहीं है, बैठ जाइए आप। हाँ जी, ऐसा है, जो लीडर ऑफ द पार्टी है, जो लीडर ऑफ द पार्टी ने जो नाम मुझे लिख करके दिए वो मैं बनवाऊंगा। जो लीडर ऑफ द पार्टी ने नाम दिए हैं उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है। अली नहीं, मैं इस मेरे को इंडिपेंडेंट कौन है?
जी बीबी बत्रा जी, बत्रा जी बोलिए। बीबी बत्रा जी, आपने बोलना नहीं, बोलिए। बत्रा जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आंदोलन में मैं आप सबको, भाई बबली 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बाबा, रुक जा यार, रुक जा, यार रुक जा। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ। एक मिनट, ड्रामा ना करो किसान के नाम पे। दो इस्तीफा मैं दूंगा, क्यों देगा? मैं दूंगा कल इस्तीफा किसान का। हुड्डा साहब ने मैं दूंगा कल इस्तीफा किसान का, मैं दूंगा इस्तीफा। कोई यकीन नहीं आ सकता कि यहाँ कोई यकीन नहीं। हमारा से कहने बॉर्डर नहीं बत्रा बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ। कहाँ इनकी वाली लिस्ट कहाँ है? जेजेपी वाली लिस्ट कहाँ है? बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बबली जी बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। भाई 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी 1 मिनट, जोगीराम जी बैठ जाइए। जोगीराम जी आपस में तो इतना कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी स्पीकर सर, मैं इस सदन का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल जट्टा। आज जितने ही किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, वो आज जट हैं। और इस सारे आंदोलन के खिलाफ है। ये अंग्रेजों ने 1907 के अंदर फार्मर्स जो पंजाब कॉलोनियल एक्ट लेके आए, वो किसानों के खिलाफ था। साथ में बड़ी दुआब कैनाल एक्ट लेके आए, वो किसानों के खिलाफ था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ले आए, खिलाफ था। उस समय उस आंदोलन को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने लीड किया था। उस आंदोलन के साथ में सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। उस आंदोलन को लाला लाजपत राय ने लीड किया था। और उस आंदोलन को चौधरी माथुराम ने, जो हमारे हुड्डा साहब के दादाजी हैं, उन्होंने उसको लीड किया था उस टाइम। 22 मार्च 1907 के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी किसानों का इस आंदोलन के और इस किसान का खत्म करने के लिए। और वहां पर उस टाइम लायलपुर के बहुत बड़े अखबार जो निकालते थे, वो एक मुस्लिम थे, सियाल जंग, उन्होंने गीत गाया था पगड़ी संभाल जट्टा। ये आंदोलन सरकार झुकी, तीनों ब्रिटिश सरकार को वापस लेने पड़े। और उसके बाद आज मैं इस सदन में उस आंदोलन के बारे में हम शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और साथ में लाला लाजपत राय और चौधरी माथुराम को इस सदन के अंदर हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के पोते, उन्हीं की विचारधारा की बात है। आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म होने के बाद उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए। उनके
अरेस्ट वारंट निकाले गए कि जहां भी है उनको पकड़ो। उस समय सरदार अजीत सिंह सांगी गांव के में चौधरी मातूराम के घर आके रुके थे। उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उसके अंदर उन्होंने उसको बात दिया। दोनों ही एक विचारधारा के आदमी थे। ब्रिटिश सरकार झुक गई, तीनों कानून वापस हो गए। और आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि सूरत के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने सरदार अजीत सिंह को सरताज, पंजाब के किसानों की सरताज की उपाधि दी। वही किसान आप यहां पर खड़े हैं। ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं इस बात के लिए। यहां तक भी नहीं, आपके सामने मैं इस बात के लिए और भी कहूंगा, ऐसा आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। 1979 के अंदर अमेरिका में फार्म लॉज आए थे, उसका आंदोलन हुआ था। और सारे अमेरिका के नागरिक जो किसान थे वो सारे के सारे वाशिंगटन में इकट्ठे हुए। वाशिंगटन में जब इकट्ठे हुए तो वहां पर अब सभी अपने ट्रैक्टर में आए। उस आंदोलन के अंदर स्पीकर सर, एक एंडरसन नाम की लेडी थी, 1300 मील चल के अपने ट्रैक्टर में आके उस आंदोलन के अंदर आके उसने हिस्सा लिया था। उस टाइम अमेरिका की सरकार भी झुकी। और सबसे बड़ी बात जो आई, जो मैं आज किसानों के हक में और किसानों की बात आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात के लिए कि जब वाशिंगटन की सड़कों पे किसान आए, उनके सारे ट्रैक्टर वगैरह आए, तो वहां पर अनरेस्ट हुआ। वहां पर लोगों ने इस बात को कहा कि ये हमारी शांति भंग करने के लिए आया है। पर उसी टाइम में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया वहां पर, वाशिंगटन के अंदर वहां पर तूफान आ गया। किसानों ने अपने ट्रैक्टर लगा के और लोगों की सेवा की। वहां पर लोगों की सेवा करके सारे के सारे जो अपना ट्रैक्टर लगा के बर्फ सारी की सारी समेटी और लोगों ने उनको समर्थन दिया। जिमी कार्टर उस टाइम उसके यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो भी किसान थे। वहां पर अमेरिका के अंदर एक अच्छी और बहुत अच्छी एक फार्म पॉलिसी बना गई, जिससे किसानों का उत्थान हुआ। ये आंदोलन जो आज का आंदोलन है, ये इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री को उसकी तवज्जो देके एक अच्छी पॉलिसी जो सरकार बनाए, जिससे किसानों का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े, उस हिसाब से आगे बढ़े। उस बात के लिए मैं आखिर में यही कहूंगा आपको कि इस समय भी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फॉर्म की